हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल पाठशाला में। इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीपल ईमेल्स कैसे भेजने विद दी अटैचमेंट्स। हाँ, तो हम लोग विद अटैचमेंट मल्टीपल ईमेल्स भेज सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है। अब मेरा जो फंक्शन है वो एचआर का है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को उनके रिलीविंग लेटर नहीं तो एक्सपीरियंस लेटर भेजने होते हैं। अब ये एग्जाम्पल है मेरे पास, जो 8 ही एग्जाम्पल है, मे बी इससे ज़्यादा आपके पास लिस्ट हो सकता है। इन केस अगर कोई आपका और फंक्शन है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, वहाँ पे आपको वेंडर्स को, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के लिए आपको लेजर कन्फर्मेशन भेजना पड़ता है हर साल के लिए क्लोजिंग के टाइम पे। तो आप वो भी भेज सकते हो। तो वो कैसे भेजना है, आपको कुछ मेल मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेल मर्ज में सिर्फ लिमिटेड फंक्शन होता है, उसमें हम अटैचमेंट नहीं भेज सकते, उसमें हम टेक्स्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे अटैचमेंट भी भेज सकते हैं, यहाँ पे हम टू में भी रख सकते हैं, सीसी में भी रख सकते हैं, ठीक है, एंड इवन बीसीसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एग्जांपल है, ये एम्प्लॉयज़ है जो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, एंड तो अभी मुझे इनको रिलीविंग लेटर भेजना है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे सेंड लेटर्स पे क्लिक करूँगा तो सोचो सारे जो ईमेल्स है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि मैंने डिस्प्ले का ऑप्शन रखा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो सारे के सारे ईमेल्स कैसे फटाफट एकदम सारे सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड यहाँ पे इवन सब कुछ हर एक चीज़ लिख के आ रहा है। देखो, टू में इसको जा रहा है ईमेल, सीसी में कौन है, सब्जेक्ट लाइन क्या है, दैन डियर जो भी है रविंद्र, दैन प्लीज़ फाइंड अटैच द रिलीविंग लेटर रिगार्ड्स विश्वास पाटिल, एंड ये है उसका अटैचमेंट। ये है फर्स्ट ईमेल। दैन सेकंड ईमेल देखो, यहाँ पे ये है नामदेव शिंदे, इनको भी ये मैंने कॉमन ईमेल आईडी से रखे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे उनको भी उनका अटैचमेंट है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये पॉसिबल हुआ हमारे वीबीए कोड के मदद से। तो वीबीए कोड क्या है, चलिए आइए जानते हैं। एक सिंपल सा एकदम छोटा सा वीबीए कोड है जो आप भी फटाक से समझ जाओगे। पहला तो ये डेवलपर ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर डेवलपर ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे फाइल में जाना है, मोर में जाना है, ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाके आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के इधर क्लिक करना है, अदरवाइज कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे देखो डेवलपर का ऑप्शन है। यहाँ पे मेरे यहाँ पे टिक है, अगर आपके यहाँ पे टिक नहीं है तो आप उसे टिक कीजिए। सो बैक टू अपना ये टॉपिक आ जाते हैं। मैं यहाँ पे डेवलपर में गया, विजुअल बेसिक्स में गया, एंड ये रहा मेरा वीबीए कोड। तो बेसिकली एकदम मैं यहाँ से आपको छोटा छोटा एकदम समझा देता हूँ। ठीक है, पहला तो जो एक्सेल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो बेसिकली ये मेरा एक कॉमन फॉर्मेट है, जो आप भी यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। अकाउंट्स के केस में यहाँ पे वेंडर कोड आएगा, वेंडर नेम आएगा, ठीक है, दैन उनका जो भी डेट ऑफ फ्रॉम डेट जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो, नहीं तो निकालना है तो निकाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे यहाँ पे देखो, ये तो एकदम कॉमन चीज़ है जो मैंने सिर्फ डिटेल्स रखा है एम्प्लॉयज़ का। उसके बाद आती है ये अपनी काम की चीज़, ये है अटैचमेंट्स। तो अटैचमेंट्स आप देखोगे मेरे यहाँ पे, ये जो अटैचमेंट्स के नाम हैं ये एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको एक फ़ोल्डर में लेके चलता हूँ जहाँ पे ये सारे अटैचमेंट सेव है। तो ये रहा फ़ोल्डर्स, ये फ़ोल्डर्स में देखो ये जो नाम है यहाँ पे सेम यहाँ पे नाम है, एंड जो उसका एक्सटेंशन है डॉट पीडीएफ, तो यहाँ पे डॉट पीडीएफ होना चाहिए। अगर एक्सेल है तो डॉट एक्सएलएस। ठीक है, दैन यहाँ पे टू में किसको भेजना है मुझे, सी में सीसी में किसको भेजना है। अगर आप सीसी में और भी ईमेल्स ऐड करना चाहते हो तो इसे एडिट पे जाके यहाँ पे आपको एक कॉलम्स डालना है, स्पेस देके आपको जो ईमेल आईडी टाइप करना है टाइप कीजिए, नहीं तो टेक जॉइन यूज़ करके आप यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स ऐड कर सकते हैं। देन ये सब्जेक्ट लाइन है मेरा सब्जेक्ट लाइन क्या होना चाहिए, एनी बॉडी, ये तो बॉडी मैंने कॉमन रखा है, प्लीज़ फाइंड अटैच द रिलीविंग लेटर। तो ये हो गया एक्सेल का टेम्पलेट। ये मैं सारी चीज़ें इवन वीबीए कोड ये एक्सेल फाइल में सारा अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे ओपन करके डाउनलोड कर लेना। आपका ध्यान पूरी तरह अभी इस वीडियो पे होना चाहिए। तो बेसिकली वापस से जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये है मेरा जो एक्सेल का टेम्पलेट है, ये इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बताता हूँ क्यों होना चाहिए। अब वापस से मैं जाता हूँ डेवलपर में, विजुअल बेसिक में अपना जो कोड है। तो बेसिकली ये तो मैंने डिफाइन इन मेमोरी किया, ये एप्लीकेशन आउटलुक एप्लीकेशन, तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं वीबी कोड के बारे में। सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेमोरी में डिफ़ाइन कर रहा हूँ एक आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। ठीक है, फिर एक न्यू एप्लीकेशन न्यू मेल आइटम हमेशा ओपन होना चाहिए, सब मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। उस डिफ़ाइन सारी चीज़ डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ।
तो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन इन मेमोरी पाथ एज अ स्ट्रिंग। सो पाथ मतलब ये जो सारी मेरी फाइल्स है एक कौन से पाथ में है, तो ये सारा ये जो पाथ है यहाँ पे देखो मैंने डाला है। ठीक है, यहाँ पे एक ज़रूरी सूचना, ये जो लास्ट में जो बैकस्लैश है याद रखिए, इसे मत निकालना। आपको जो भी चेंज करना है यहाँ से यहाँ तक का चेंज कीजिए। ठीक है, जो बैकस्लैश है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जब फाइल, ठीक है, जब अटैच करने जाओगे तो वो वीबीए कोड को समझना चाहिए कि उसके बाद फाइल नेम आता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बैकस्लैश। फिर मैं यहाँ पे आर लिस्ट एज अ स्ट्रिंग अरेंज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मुझे कहाँ तक ईमेल्स भेजने, तो ये अपनी जो लिस्ट है यहाँ से चालू होती है एंड लास्ट टू लास्ट 9 तक, जो रो नंबर 9 है वहाँ तक ख़त्म हो रही है। ये इसमें यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, सेट किया है। ठीक है, दैन फिर मैं यहाँ पे आर को डिफ़ाइन करके यहाँ पे मैं वापस से सारे आर आइटम्स को सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ई ऐप क्रिएट डॉट आइटम कर रहा हूँ। ठीक है, इसे आपको एज इज कॉपी पेस्ट करना है। क्या चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टू में मतलब टू में किसको रखना है, यहाँ पे मैंने आर ऑफसेट का यूज़ किया है। जब हम आर ऑफसेट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मुझे रो नंबर बताना होता है एंड यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर बताना होता है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, आर ऑफसेट में जो आपका फर्स्ट कॉलम होता है वो 0 है एंड जो सेकंड कॉलम जो बी से है वो सेकंड कॉलम नहीं है, वो बल्कि फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 2 में यहाँ पे रो नंबर 0 कॉलम नंबर 8 लिखा है। अगर आप एम्प्लॉय कोड से काउंट करके 2 तक जाते हो तो यहाँ पे देखो एक काउंट आ रहा है वो 9, नहीं यहाँ से नहीं काउंट करना है आपको। एम्प्लॉय नेम से लेके 2 तक के मेरे कॉलम नंबर कितना है 8, तो यहाँ पे 8 नंबर डाला है। दैन सीसी में कॉलम नंबर 9 जो आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो काउंट 9 आ रहा है जो कॉलम नंबर 9 है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आर डॉट ऑफसेट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सब्जेक्ट कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर 10 में है, तो उस हिसाब से लेगा। अटैचमेंट डॉट ऐड, ठीक है, अटैचमेंट को अपने को ऐड करना है। पाथ ये लेगा जो ऊपर डाला है एंड आर डॉट ऑफसेट। ये क्या बता रहा है, मेरा जो अटैचमेंट नेम है तो यहाँ पे कॉलम नंबर 20 से लेके एस तक कितने कॉलम हो रहे, कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 7 में अटैचमेंट का नाम है वो यहाँ से लेगा। फिर बॉडी में क्या होना चाहिए, बॉडी में डियर आर डॉट ऑफसेट 01, जैसे कि 0 रो हो गया, कॉलम नंबर ये 1, तो डियर श्रद्धा पाटिल, डियर विश्वास पाटिल, डियर राहुल पंचाल, ये सब आएंगे। ठीक है, फिर बाद में ये वीबी न्यू लाइन मैंने एंटर करने के लिए डाला है डॉट आर डॉट ऑफसेट। फिर बॉडी क्या होगी, मतलब प्लीज़ फाइंड अटैच द लेटर, तो 0 रो नंबर है कॉमा 11, तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो अपना जो बॉडी है, बॉडी में देखो 11 नंबर का जो है कॉलम उसको मैंने यहाँ पे मार्क किया है। फिर वापस से मैंने एंटर करके रिगार्ड्स यहाँ पे डाला है एंड रिगार्ड्स में विश्वास पाटिल। यहाँ पे मैंने देखो लास्ट में डिस्प्ले का ऑप्शन रखा है। अगर आप एक साथ आपके बहुत सारे 100 लाइन आइटम्स हैं ना, आप ऐसे डिस्प्ले रख देते हैं, फिर जाके यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो 50 आइटम्स आपके ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा चेंज करना है, ये डॉट को ऐसे ही रखना है, डिस्प्ले की जगह आपको यहाँ पे सेंड टाइप करना है। तो जैसे मैं सेंड टाइप करूँगा, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे सेंड लेटर्स क्लिक करूँगा, तो मैं करता हूँ, देखो सेंड लेटर्स यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो घूम रहा है। और अब मैं जाता हूँ आउटलुक में। आउटलुक में देखो आप सारे आउटबॉक्स में मेरे ईमेल्स आ चुके हैं। ठीक है, श्याम ढोबड़े के लिए श्याम ढोबड़े का ही अटैचमेंट होगा, बाकी लोग के लिए भी अलग से ही उनका जो भी लिखा है, जो भी हमने पाथ में डाला है वही यहाँ पे अटैच होके आएगा। आई होप आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं मेरे जो वीबीए कोड है एंड जो ये फॉर्मेट है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई होप इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। ठीक है, मैनुअल वर्क को कम करना है ना, हमें ऑटोमेशन के आगे लेके बढ़ना है। ग्रेट, थैंक यू सो मच।